Good afternoon, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss some different topics. First one is proportional system of representation. Second one is proportional system Rajya Sabha. Third, difference between first past the post system and proportional system. And fourth, first past the post system and India. So let us start. Proportional system. In proportional system of representation, parties are represented in the legislature in direct proportion to their overall electoral strength. Their percentage of seat equaling their percentage of votes. इस समानुपातिक सिस्टम प्रणाली में क्या होता है कि जितने वोट मिलते हैं पार्टी को उसके अकॉर्डिंग उनकी सीटें डिसाइड की जाती हैं. अंडर सच अ सिस्टम अ पार्टी वुड सिक्योर रिप्रेजेंटेशन. इस सिस्टम के दौरान पार्टी को अपना प्रतिनिधित्व मिलता है लेकिन अनुपात में, इन प्रोपोर्शन टू द सपोर्ट इट हैज़ अमंग द इलेक्टर्स. इट इज़ अ टू टाइप. इसके टू टाइप्स हैं. फर्स्ट है लिस्ट सिस्टम और सेकंड क्या होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. व्हाट इज लिस्ट सिस्टम? अंडर द लिस्ट सिस्टम जो मतदाता सूची होती है उसके अकॉर्डिंग लिस्ट बनाई जाती है एक. अंडर द लिस्ट सिस्टम द एंटायर कंट्री इज कंसीडर्ड एज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी. मतलब सारे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र बांट दिया जाता है और इज डिवाइडेड इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी या बहुदलीय निर्वाचन क्षेत्र बांट दिया जाता है. एंड पार्टीज कंपाइल लिस्ट. पार्टी लिस्टें बनाती है कैंडिडेट्स की इन डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर ऑफ प्रेफरेंस. भी किस वोटर को किस कैंडिडेट को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं. एंड द लिस्ट इज प्रेजेंटेड टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वोट्स presented to वोटर्स और इलेक्टर्स वोट फॉर पार्टीज. इसमें जो वोटर्स होते हैं वो पार्टी के लिए वोट देते हैं अपने, नॉट फॉर द कैंडिडेट. वो कैंडिडेट को लाइक नहीं करते, कैंडिडेट को वोट नहीं देते, वो सिर्फ पार्टी को वोट देते हैं, वो किस पार्टी के वो सपोर्टर हैं. एंड पार्टीज आर अलोकेटेड मीन्स अलाउड शीट्स इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वोट्स दे गेट इन द इलेक्शन. और जिस प्रकार से जितने वोट पार्टी को मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें फिर सीटें अलॉट कर दी जाती हैं. फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल ग्रुप में इफ़ द नंबर ऑफ वोट्स टू बी कास्ट 1,00,000. अगर किसी पार्टी को 1,00,000 वोट मिले हैं एंड द शीट्स टू बी फिल्ड इज 10, then the quota would be 1,00,000. After that multiply 1,00,000 with 10, so you will get 10,000. So let us assume that three parties, example वो लेते हैं, three parties X, Y and Z have stood for election. तीनों पार्टी इलेक्शन लड़ रही हैं and X gets only 50,000 votes and Y get 40,000 and Z get 10,000 votes. On the basis of vote criteria, X would get only 5 sheets because one sheet is allotted on the base of 10,000. So X gets 50,000. So in this way X would get 5 sheets, Y shall have 4 sheets and Z may acquire 1 sheet because Z gets only 10,000 votes. So such a system exists in Germany. ये जो सिस्टम जर्मनी में है. एंड सेकेंड सिस्टम क्या होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जिसमें सीधा वोट दे दिया जाता है.
देयर आर मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ पे बहुदलीय क्षेत्र प्रणाली होती है। पार्टीज पुट अप एज मैनी कैंडिडेट्स एज देयर आर सीट्स, जितनी किसी निर्वाचन क्षेत्र में सीट्स होती हैं पार्टी उतनी ही कैंडिडेट वहाँ पे उतारती है, उनके नेम वोट्स को शो करती है। वोटर्स वोट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंसेस गिवन रैंक टू कैंडिडेट्स इन ऑर्डर टू ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, और वोटर्स क्या करते हैं अपने कैंडिडेट को जिसको पसंद करते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसको वोट देते हैं। एंड टू बी इलेक्टेड कैंडिडेट्स रिक्वायर अ फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट, कैंडिडेट को एक फिक्स कोटे के अकॉर्डिंग अपने वोट लेने होते हैं। द नंबर ऑफ वोट्स नीडेड टू बी इलेक्टेड इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उनके वोट को काउंट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल ऑफ वोट पोल्ड, कितने वोट पोल हुए। आफ्टर दैट टोटल नंबर ऑफ शीट्स टू बी फिल्ड अप, कितनी शीटें वहाँ से फिलअप की जानी है, प्लस 1 वोट आफ्टर दैट प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल इफ़ 1 लाख वोट्स आर कास्ट इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर 1 लाख वोट डाले जाते हैं टू इलेक्ट 4 मेंबर्स, 4 मेंबर्स को चुनना है, 1 लाख वोट है वहाँ पर, तो कोटा ऑफ वोट विल बी 1 लाख। फॉर दैट कैंडिडेट कितने हैं 4 प्लस 1 5, नाउ यू विल मल्टीप्लाई 1 लाख विद 5, तो यू विल गेट 20,000 एंड प्लस 1, मतलब 20,000 and 1 vote. So votes are counted on the basis of first preference, जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ज़्यादा वोट मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग वो फिर सिलेक्ट किए जाते हैं। एंड इफ़ ऑल द शीट्स आर नॉट फिल्ड, अगर सारी शीटें फिल नहीं होती, द कैंडिडेट्स सिक्योरिंग द लिस्ट नंबर ऑफ वोट्स इज एलिमिनेटेड, अगर जिस कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिलते हैं उसको लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर उसके वोट्स को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एंड द वी adopt the same system in our Rajya Sabha also. Merit क्या है इसकी? This system used for electing members of Rajya Sabha and the legislative councils in India. में मेरिट क्या है? It ensure that all the parties are proportionally represented in the legislature. मतलब कि हर एक पार्टी को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। It secure the rights of minority, ये जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकारों को भी सुरक्षित रखता है सिस्टम। इट इज़ इन ट्रू हारमोनी विद द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें लोकतंत्र की एकता बनी रहती है। इट इंश्योर्स, ये निश्चित करता है दैट वोट आर नॉट वेस्टेड, इसमें वोट्स वेस्ट नहीं होते। अदरवाइज़ क्या होता है, जो FTPT सिस्टम होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में, जिसको कम से कम वोट मिलते हैं उसके जो वोट होते हैं वो सारा वोट बैंक वेस्ट चला जाता है। डिमेरिट क्या है इसकी? इट इज़ अ कम्प्लेक्स सिस्टम एंड इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट, ये बहुत डिफ़िकल्ट सिस्टम होता है, जटिल सिस्टम है और उसको ऑपरेट करना मतलब इफ़ेक्टिव, मतलब इसको यूज़ में लाना बड़ा मुश्किल होता है। द डायरेक्ट बाउंड बिटवीन वोटर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इज़ रिड्यूस्ड, जो डायरेक्ट बाउंडिंग होती है किसके बीच में? वोटर्स के बीच में और उनके प्रतिनिधित्व के बीच में, जिसको हम वोट दे रहे हैं, वो ख़त्म हो जाती है। एज इट इज़ बेस्ड ऑन द मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टीज़, ये इट लीड्स, ये किसको बढ़ावा देती है? फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टीज़, ये छोटी छोटी पार्टियों को इन्विटेशन देती है कि इससे क्या आता है, छोटी छोटी पार्टियाँ अस्तित्व में आती है, लीडिंग टू कोलिशंस, बहुत छोटी छोटी पार्टियाँ मिलकर फिर गठबंधन करते हैं जिससे, लेकिन ऐसे गठबंधन से संसद नहीं चल सकती। इट लीड्स टू अनस्टेबल कोलिजन, इससे क्या होता है, मतलब अनस्टेबल कोलिजन, क्योंकि गठबंधन हमेशा 4 या 5 ईयर्स नहीं चलते, वो से पहले अपने ये गठबंधन होते हैं, ऑल कोलिजन्स आर बेस्ड ऑन देयर सेल्फिश मोटिव, सारे अपने स्वार्थ पर टिके होते हैं ये, विच डिस्ट्रॉय द होमोजेनिटी ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की जो निष्पक्षता है उसको तोड़ देती है। एंड मेक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इम्पॉसिबल, और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इम्पॉसिबल बना देती है इस चीज़ के लिए, मतलब कि एक जो गवर्नमेंट चाहिए पार्लियामेंट के लिए, स्टेबल गवर्नमेंट, वो नहीं मिल पाती। अब क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन प्रैक्टिस, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन PR सिस्टम एग्जिस्ट इन नीदरलैंड, व नीदरलैंड में है, इसराइल में भी है। इन कंट्रीज़ के अंदर द एंटायर कंट्री इज़ ट्रीटेड एज
वन सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी, सारे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। एंड सीट्स आर अलोकेटेड मीन्स अलॉटेड टू ईच पार्टी अकॉर्डिंग टू इट्स शेयर ऑफ वोट। हर एक पार्टी को सीटें दी जाती है जितने कि उनको वोट मिले हैं इन द नेशनल इलेक्शन। सो इन कंट्रास्ट, विरोधाभास में क्या होता है, इन कंट्रास्ट इन स्टेट लाइक अर्जेंटीना और पुर्तगाल, अर्जेंटीना और पुर्तगाल में क्या होता है, इसके विरोध में द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी, पूरे देश को एक बहुक्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र बांट दिया जाता है। ईच पार्टी प्रिपेयर अ लिस्ट, हर एक पार्टी की लिस्ट प्रिपेयर करती है कैंडिडेट्स की फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी डिपेंडिंग ऑन हाउ मैनी कैंडिडेट्स हैव टू बी चूजन फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है निर्वाचन क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग लिस्टें बनाई जाती हैं फिर कैंडिडेट्स की। बोथ दी सिस्टम इन दोनों सिस्टम प्रणाली में क्या होता है, वोट्स एक्सरसाइज देयर प्रेफरेंस फॉर ए पार्टी, मतलब इस दोनों सिस्टम में क्या होता है, वोट हमेशा पार्टी को दिए जाते हैं। एंड सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स पोल्ड बाय अ पार्टी, जितने वोट पार्टी को मिले हैं उसके अकॉर्डिंग ही फिर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इस प्रकार से ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व होता है फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूंसी कुड बिलोंग टू डिफरेंट पार्टीज़। इन इंडिया पीआर सिस्टम इज़ यूज, हमारे भारत में भी ये पीआर सिस्टम यूज़ किया जाता है फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के शासन के लिए, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो पीआर सिस्टम इन राज्यसभा, इन इंडिया पीआर सिस्टम हैज़ अडॉप्टेड फॉर इलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए पीआर सिस्टम को यूज़ किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ईच स्टेट हैज़ अ फिक्स्ड वोटर ऑफ सीट्स फॉर राज्यसभा, हर एक स्टेट जो होती है हैज़ ए फिक्स वोटर, वहाँ पे फिक्स वोटर होते हैं कि जितनी स्टेट के अंदर जितनी सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग ही वोट दिए जाते हैं। मतलब अगर किसी राज्य के अंदर, जैसे हमारे यहाँ अगर किसी राज्य के अंदर सपोज 60 सीटें हैं तो 60 वोट ही वहाँ पे डिसाइड किए जाते हैं। सो कहते हैं द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड वोटर्स इंक्लूड द MLAs ऑफ द स्टेट, वोटर्स में कौन आते हैं, जो MLAs होते हैं वो आते हैं। एंड ईच वोटर्स रैंक कैंडिडेट इन ऑर्डर टू हिज और हर प्रेफरेंस, हर एक वोटर क्या करता है, अपनी पसंद कैंडिडेट को वोट देता है। टू बी डिक्लेयर्ड विनर ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू गेट ए स्पेसिफिक कोटा ऑफ वोटर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला, प्रत्येक कैंडिडेट को विनर बनने के लिए एक निर्धारित कोटा प्राप्त करना होता है, निर्धारित संख्या प्राप्त करनी होती है मतों की, वोटों की। को इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल वोट्स पोल्ड, जितने वोट गिरे, जितने वोट डाले जाएंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स जो चुनाव लड़ रहे हैं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, प्लस एक आफ्टर दैट उसे एक एक्स्ट्रा वोट लेना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के रूप में जैसे राजस्थान में क्या है, 4 राज्यसभा मेंबर्स आर टू बी इलेक्टेड, 4 मेंबर जो राज्यसभा के हैं उनका चुनाव होना है, और देयर आर 200 MLAs इन स्टेट, वहाँ पे क्या है 200 MLA हैं, तो कितने वो टोटल वोट हो गए 200, कैंडिडेट कितने चुनाव लड़ने वाले 4, ये फॉर्मूला है 4 + 1 5, अब 5 को मल्टीप्लाई कर दो 200 के साथ, ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर आपका 40 + 1 मतलब कि 41, इतने वोट चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, 41 वोट चाहिए ही चाहिए कैंडिडेट को। एंड इफ़ आफ्टर काउंटिंग द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेल टू फुलफिल द कोटा, अगर मान लो एक निर्धारित कोटा नहीं आता तो सबसे कम जिस कैंडिडेट को वोट मिले उसके वोटों को उस कैंडिडेट का नाम लिस्ट से निकाल दिया जाता है और उसके जो वोट्स हैं उनको रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिसको सबसे कम वोट मिलते हैं उस वोटर का नाम लिस्ट से निकाल दिया जाता है और उसके वोटों को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर कोटा प्राप्त कर लिया जाता है निर्धारित कैंडिडेटों के द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा। दिस प्रोसेस गोज ऑन टिल द टाइम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स आर फिल, जब तक ये सीटें पूरी फिल नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस ऐसी ही चलती रहती है। तो ये हमारे यहाँ पे पीआर सिस्टम है राज्यसभा में। स्टडी द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन इन फिलिस्टाइन इन 2006 बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आप इसको एक्टिविटी को देख सकते हो। एंड इज़राइल फॉलोज द प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो इसराइल है वहाँ पे भी
PR सिस्टम को ही यूज़ किया जाता है। इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 4 ईयर। वहाँ इजराइल में 4 सालों के बाद इलेक्शन किए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, राज्यसभा में 6 साल के बाद चुनाव किया जाता है। एंड वोटर्स वोट फॉर अ पार्टी एंड नॉट फॉर कैंडिडेट्स। वोटर्स को वोट देते हैं पार्टी को, ना कि कैंडिडेट को। सो पार्टी गेट्स मेजोरिटी इन लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू वोट्स पोल्ड बाय कैंडिडेट्स। तो पार्टी क्या करती है, मेजोरिटी प्राप्त करती है, जिस पार्टी जितने वोट मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग ही फिर उनकी सीटें निर्धारित की जाती है। ए पार्टी मस्ट गेट 1.5% वोट टू बी एलिजिबल फॉर सीट्स इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में सीट निर्धारित करने के लिए 1.5% वोट की उन्हें जरूरत पड़ती है। द फॉलोइंग टेबल शो इलेक्शन रिजल्ट ऑफ 2003 and based on it try to find out the share of votes polled by each party during election. Now we shall discuss difference between the FPTP first past the system and PR system. अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है यहाँ पे। डिफरेंस क्या है, देखिए इसमें क्या आता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, कंट्री इज demarcated into small geographical units called constituency। पूरे देश को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है भौगोलिक स्थिति के आधार पर, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूंसी निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। और पीआर सिस्टम में क्या होता है, इट इंक्लूड्स लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज। इसमें बड़े बड़े एरियाज को जोड़ दिया जाता है एज कॉन्स्टिट्यूंसी। द एंटायर कंट्री कैन बी सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी। पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र बन सकता है। और फर्स्ट पास सिस्टम में क्या होता है, ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इज इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव। हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। लेकिन पीआर सिस्टम में क्या होता है, ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव। एक ही निर्वाचन क्षेत्र से एक से ज़्यादा प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है। और थर्ड, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, इलेक्टर्स वोट फॉर कैंडिडेट। इसमें जो वोटर्स हैं वो अपने वोट कैंडिडेट को देते हैं, लेकिन पीआर सिस्टम में क्या होता है, पार्टी को वोट दिए जाते हैं। फोर्थ डिफरेंस क्या होता है, अ पार्टी मे गेट मोर सीट्स देन वोट शेयर इन द लेजिस्लेचर। अगर पार्टी को वोट सपोज कम मिलते हैं लेकिन सीटें ज़्यादा मिल जाती है फिर भी, क्योंकि इसमें हम क्या इस यूज़ करते हैं, क्या फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वही विनर। क्लियर। अगर किसी एरिया में ज़्यादा कैंडिडेट्स चुनाव लड़ते हैं तो ऑटोमेटिक वहाँ पे वोटों की संख्या कम हो जाती है। क्लियर। लेकिन पीआर सिस्टम में क्या होता है, ईच पार्टी इज अलॉटेड शीट्स इन प्रोपोर्शन टू द वोट शेयर इट्स गेट्स। इसमें क्या होता है, उन्हें सीटें दे दी जाती है, जितने उन्हें वोट मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें सीटें निर्धारित की जाती हैं। जैसे मैंने पहले पढ़ा था 10,000 रुपये की आती 1 सीट थी। एंड कैंडिडेट फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, कैंडिडेट्स हु विन्स माइट गेट मैक्सिमम वोट्स बट नॉट मेजोरिटी वोट्स। जो ज़्यादा वोट मिलते हैं वही जीतता है, जो डिसाइड नहीं कि उसे बहुत ज़्यादा वोट मिले। लेकिन पीआर में क्या होता है, विनिंग कैंडिडेट्स गेट मेजोरिटी ऑफ वोट। इसमें उसको ज़्यादा वोट लेने पड़ते हैं, मतलब कि पार्टी को। और कोटा ऑफ वोट्स इज़ नॉट फिक्स्ड। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जो वोटों का कोटा फिक्स नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें फिक्स होता है। एंड इट इज़ फॉलोड इन इंडिया एंड ब्रिटेन। जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है ये इंडिया और ब्रिटेन में फॉलो की जाती है, क्योंकि हम किसके अंडर रह चुके हैं, ब्रिटिशर्स के अंडर रह चुके हैं, तो उन्होंने उनके सिस्टम को अपना रखा है। और ये क्या होता है, इट इज़ पीआर सिस्टम में इट इज़ फॉलोड इन नीदरलैंड एंड इजराइल। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड इंडिया। बोथ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड पीआर सिस्टम हैव देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। दोनों के अपने अपने गुण और अवगुण हैं, लाभ और हानियाँ हैं। लेकिन इन इंडिया पीआर सिस्टम हैज़ बीन अडोप्टेड फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। हम यहाँ पे जो पीआर सिस्टम यूज़ करते हैं किसके लिए, वो प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, फॉर इलेक्शन टू लोकसभा। जब लोकसभा के इलेक्शन की बात आती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात आती है, इंडिया हैज़ अडोप्टेड फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। द रीज़न फॉर सक्सेस ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इंक्लूड, इसमें 3 रीजन्स हैं कि यहाँ पे सक्सेस क्यों है इंडिया के अंदर। पहली बात, सिंप्लिसिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। द पीआर सिस्टम ऑफ स्टेट, द पीआर सिस्टम ऑफ इलेक्शन इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। जो पीआर सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इट कैन वर्क ऑन स्मॉल कंट्री। छोटे छोटे देशों में काम ज़्यादा सक्सेसफुल होता है ये, बट इट इज़ अनसूटेबल फॉर ए सब कॉन्टिनेंटल कंट्री लाइक इंडिया। जैसे भारत जैसे बड़े उपमहाद्वीप में ऐसा
ये जो है मतलब ये ज़्यादा सफल नहीं हो सकता ये सिस्टम। सो फॉर कॉमन वोटर्स द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इज़ ईजी। एक साधारण से वोटर के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या बहुत ही आसान है समझ पाना, उसको ऑपरेट कर पाना। एंड वोटर्स हैव टू सिंपली चूज़ ए कैंडिडेट। वोटर्स को एक अपना प्रतिनिधि का चुनाव करना होता है, उसको वोट देने होते हैं। उन्हें पता है कि हमने किस वोटर को चुना है और जो ज़्यादा वोट लेता है वही जीत जाता है। तो सबसे इजी होता है ये। और एज ए रिज़ल्ट नो वन इज़ रियल। लेकिन पीआर सिस्टम में क्या होता है, वहाँ पे कोई रियल रिप्रेजेंटेटिव होता ही नहीं है, वो तो पार्टी को वोट मिलते हैं। अब पार्टी का कैंडिडेट कोई भी हो सकता है, तो वोट्स को पता नहीं होता कि हमने वोट किसको दिया है, सिर्फ पार्टी को वोट दिया उन्होंने। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सब कुछ एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो इसलिए इन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम द वोटर्स नो एंड कैन अप्रोच द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड कैन ऑल्सो होल्ड दैम अकाउंटेबल। नेक्स्ट रीज़न इज़ स्टेबल गवर्नमेंट। जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से जो गवर्नमेंट बनती है वो हमेशा स्टेबल होती है इन स्पाइट ऑफ पीआर सिस्टम का। जो द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने ये चीज़ महसूस की थी जो पीआर सिस्टम है वे नॉट बी प्रोवाइड स्टेबल गवर्नमेंट, कि स्थायी सरकार नहीं दे सकती पार्लियामेंट को। सो इसलिए इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में द एग्जीक्यूटिव रिक्वायर्स मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर एंड पीआर सिस्टम में नॉट प्रोड्यूस। क्योंकि फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, मेजोरिटी रिक्वायर होती है, लेकिन पीआर सिस्टम में नॉट प्रोड्यूस क्लियर मेजोरिटी। लेकिन पीआर सिस्टम में कोई मेजोरिटी नहीं शो होती। सो सिंस शीट्स आर अलॉटेड इन लेजिस्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ वोट शेयर, क्योंकि उसमें जिस पार्टी जितने वोट मिलते हैं उतनी सीटें डिसाइड कर दी जाती है उनकी, लेकिन मेजोरिटी किसी को नहीं मिल पाती। जब मेजोरिटी नहीं है तो वहाँ पे स्टेबिलिटी भी नहीं होती। तो द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अलाउज द लार्जेस्ट पार्टी और कोलिजन टू फॉर्म अ गवर्नमेंट विद अ मेजोरिटी एंड मोर देन पीआर सिस्टम ऑफ शेयरिंग वोट्स में गिव द एफपीटी। द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम देयरफॉर प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। थर्ड है वाइड रिप्रेजेंटेशन। जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है इंकरेजेस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। ये किसको मोटिवेट करता है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ को टू विन इलेक्शन इन अ लोकेलिटी। जो पीआर सिस्टम वुड लीड ईच कम्युनिटी टू फॉर्म अ नेशन वाइड पार्टी इन इंडिया सिंस द नेशन इज़ फुल ऑफ डाइवर्स ग्रुप। जो पीआर सिस्टम में क्या होता है, ये डाइवर्जेंट सिस्टम को बढ़ाती है, लेकिन इंडिया में तो ऑलरेडी क्या है, पहले ही फुल ऑफ डाइवर्स ग्रुप्स हैं। भारत में तो पहले बहुत से ग्रुप हैं, इसलिए दिस सिस्टम इज़ नॉट सो मच इफेक्टिव in India. The framers of Indian Constitution have lived up to the expectation of the Indian people, and the first part of the post system is a simple and familiar system। ये वो साधारण सा सिस्टम है और एक फेमिलियर, जिससे सभी लोग जानते भी इस सिस्टम को और सभी वोटर्स को पता होता है कि हमारा वोट का किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, कि हमने वोट जिसको हम किस कैंडिडेट को वोट दे रहे, कौन जीत रहा, कौन हमारी समस्याओं का निवारण कर सकता है। सो इट हेल्प्स huge parties to win majority at central and state levels, and it has been discouraged parties to get vote only from one social group। और इस चीज़ को भी डिस्करेज करता है कि सिर्फ एक ही पार्टी से वोट में एक ही कम्युनिटी से वोट मिल इसको जीत जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली द फंक्शनिंग ऑफ द फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम लीड्स टू टू पार्टी सिस्टम, बट इन इंडिया first it was one party dominance while small parties existed। Since 1989 it has led to rise of multi-party coalition in India। 1979 में क्या होता, मल्टी पार्टी कोलिजन हुआ था इंडिया के अंदर, बट इन मैनी स्टेट्स टू पार्टी कंपटीशन इज इमर्जिंग। अधिकतर स्टेट्स में क्या होता है, दो पार्टियां होती है कंपटीशन के अंदर, जो ज़्यादा वोट मिलते हैं वही जीत जाती है। लाइकवाइज द distinct feature of Indian party system is that the rise of coalition has made it possible for new and small parties to enter into open electoral competition despite the existence of first part the post system। इस सिस्टम में क्या होता है, छोटी छोटी पार्टियों को मौका मिल जाता है अपना प्रतिनिधित्व दिखाने का संसद के अंदर। Student, we have discussed many things, so you are requested to listen it twice and thrice to understand this chapter। So till then, thanks and have a nice day।